यह जीवन जो हमें मिला है वह सिर्फ सांसों का एक सिलसिला नहीं है, यह हमारे कर्मों का परिणाम है। हम हर दिन जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो करते हैं, वही हमारे आने वाले कल की दिशा तय करता है। इसलिए जब जीवन में दुख आता है, जब हम टूटते हैं, बिखरते हैं, तो अक्सर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं कि मैंने इतना पूजा पाठ किया, फिर भी क्यों दुख मिला। लेकिन यह सोचने की जरूरत है कि क्या हमने सिर्फ पूजा की या उसके साथ अपने भीतर के भाव भी ईश्वर को अर्पित किए। क्या हमने केवल दीप जलाए, घंटियां बजाईं और मंत्र दोहराए, या अपने मन की गहराई से उन्हें महसूस भी किया। कभी कभी व्यक्ति पूजा तो करता है, लेकिन उसका मन उलझनों से भरा होता है। वह सिर झुकाता है, लेकिन मन सवालों से भरा होता है। और जब ऐसा होता है तब पूजा भी तनाव बन जाती है, क्योंकि भक्ति तब तक सार्थक नहीं होती जब तक उसमें समर्पण न हो। जब तक भावनाएं ईश्वर के चरणों में नहीं बहती, तब तक वह पूजा केवल एक क्रिया बनकर रह जाती है। और जब कोई पूजा को केवल बाहरी कर्मकांड समझकर करता है, तो वह शांति नहीं बल्कि बेचैनी को जन्म देती है। कई बार हम देखते हैं कि जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, दिन रात जप तप करते हैं, वे भी दुखी दिखते हैं। जबकि जो लोग पूजा पाठ से कोसों दूर हैं, अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं, वे हंसते खेलते नजर आते हैं। अर्जुन ने भी यही सवाल भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। हे माधव, जो लोग हर पल आपका नाम जपते हैं, वे दुखी क्यों हैं? और जो आपके अस्तित्व को भी नहीं मानते, वे सुखी क्यों प्रतीत होते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों विद्वान थे, समझदार थे, लेकिन एक पूरी तरह भक्ति में लीन रहता था। जहां कहीं भी भगवान का भजन होता, वह भागता हुआ पहुंचता। वह हर अवसर पर सत्संग में शामिल होता, उपवास करता, मंदिर जाता। उसकी भक्ति बाहरी रूप से बहुत गहरी दिखती थी। दूसरा शिष्य इसके विपरीत था। वह शराब पीता, वेश्याओं के पास जाता और अपने जीवन को भोग विलास में डुबोए रखता। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक दिन ऐसा हुआ जब वह नास्तिक शिष्य शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए घर लौट रहा था, और उसी समय वह भक्त शिष्य जो हर दिन भगवान का नाम लेता था, मंदिर से लौट रहा था। लेकिन उस दिन उसके मन में घमंड आ गया था। वह सोच रहा था, मैं भगवान के कितने करीब हूं और यह आदमी कितना पापी है। देखो, यह कितना गिर गया है। उसी क्षण ईश्वर मुस्कुराए, क्योंकि भक्त ने भक्ति को अहंकार में बदल दिया था और पापी ने उस दिन पहली बार आत्मग्लानि महसूस की थी। कई बार हमारी पूजा, हमारी भक्ति हमें विनम्र नहीं बनाती, बल्कि हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि ईश्वर को घमंड से की गई पूजा नहीं चाहिए। उन्हें वह भाव चाहिए जो एक टूटे हुए दिल से आता है। जब एक पापी भी एक क्षण के लिए सच्चे मन से पछताता है, तो वह उस भक्ति से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है जो केवल दिखावे के लिए की जाती है। जीवन का संतुलन जरूरी है। आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच समरसता होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति केवल पूजा में डूब जाता है और जीवन के बाकी हिस्सों से नाता तोड़ लेता है, तो वह धीरे धीरे अपने चारों ओर की जिम्मेदारियों से भी कटने लगता है। और जब इंसान जिम्मेदारियों से भागता है, तो दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता। भक्ति का मतलब यह नहीं कि हम दुनिया को त्याग दें। भक्ति का मतलब है दुनिया में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाते हुए ईश्वर से जुड़ना। कभी कभी पूजा करना, मंदिर जाना, भजन गाना आसान होता है, लेकिन किसी की मदद करना, माफ करना, खुद को बदलना, यह असली भक्ति है। जब तक भक्ति हमारे व्यवहार में नहीं उतरती, तब तक वह सिर्फ आवाज है जो कुछ देर बाद खो जाती है। लेकिन जब वह दिल से निकलती है, तब वह जीवन को रोशन कर देती है। ईश्वर को नाम नहीं चाहिए, उन्हें हमारा भाव चाहिए। वह हमसे आडंबर नहीं, आत्मा की सच्चाई मांगते हैं। इसलिए जब अगली बार हम मंदिर जाएं, जब हम प्रार्थना करें, तो सोचें कि क्या हम सच में उस शक्ति से जुड़ रहे हैं या बस खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
और इसीलिए पूजा का दुख से कोई लेना देना नहीं। दुख का संबंध हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारे कर्मों से होता है। हम जैसे विचार रखेंगे, जैसी नीयत रखेंगे, वैसा ही जीवन लौटेगा। और यही जीवन की सबसे सच्ची भक्ति है। और यही तो कारण था कि आज उस कांटे की चुभन ने तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया। हां, बस एक कांटा और तुम जीवन पा गए। सोचो, अगर तुम्हारे सत्कर्म न होते, तुम्हारा भजन, तुम्हारी पूजा, तुम्हारे वह सच्चे भाव न होते, तो आज तुम्हारे घर लौटने की बजाय तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही होती। लेकिन यह ईश्वर की कृपा थी कि तुम्हारी पीड़ा को जीवन दान बना दिया। यह चुभन एक संकेत था कि ईश्वर मौन है पर अंधे नहीं। अब सुनो तुम्हारे मित्र की बात, जो आज हंस रहा है, खुद को सफल मान रहा है, भाग्य का वरदान समझकर पैसों के बैग को गले लगा रहा है, वही कल रो रहा होगा, क्योंकि वह पैसों का बैग उसकी किस्मत का अंतिम उपहार था, पूर्व जन्म का पुण्य, जो आज उसके बुरे कर्मों में तब्दील होकर सिर्फ एक छाया बनकर सामने आया। उसे असल में करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली थी, वह राजा जैसा जीवन जीने वाला था, पर उसने इस जन्म में कुछ नहीं किया सिवाय पाप के। पूजा नहीं, परोपकार नहीं, पश्चाताप नहीं, सिर्फ भोग, मोह और अभिमान। इसलिए वह जो धन मिला वो भी उसकी बुराइयों की आग में जल्दी ही जलकर खत्म हो जाएगा। ईश्वर ने उसे उसका अंतिम लाभ दिया ताकि उसे यह समझ आए कि बिना कर्म के, बिना भावना के कोई चीज स्थायी नहीं होती। और तुम्हें भगवान ने जीवन का मूल्य सिखाया, एक कांटे से। क्योंकि ईश्वर जब खुश होते हैं तब वो तुम्हारे सबसे बड़े संकट को सबसे छोटी तकलीफ में बदल देते हैं, और जब वो रूठते हैं तो सबसे बड़े वरदान को एक छोटे भ्रम में सिमटा देते हैं। इसलिए ईश्वर को दोष मत दो, क्योंकि तुम जिसे तकलीफ समझते हो वो शायद किसी बड़ी आपदा का बदला हुआ रूप है, और जिसे तुम वरदान समझ रहे हो वो शायद किसी परीक्षा से पहले का भ्रम हो। जीवन बहुत गहरा है और ईश्वर उससे भी ज्यादा। जो आज तुम्हें थोड़ा मिला वो स्थायी होगा, और जो उसके हिस्से गया वो एक जलती रेत की तरह बस दिखेगा पर ठहरेगा नहीं। यही समय है अपने वर्तमान को संभालने का। अगर तुम आज ईश्वर में लगे रहोगे तो कल जीवन तुम्हारे लिए झुक जाएगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी भावना सुनते हैं। हम जितना बोलते हैं उससे ज्यादा वो समझते हैं, और जब वो देते हैं तो हमारे कल्पनाओं से भी बड़ा और हमारी सोच से भी सुंदर कुछ भेजते हैं, पर समय आने पर अपने ढंग से। समय का चक्र बहुत तेज है, यह किसी को ऊंचाई देता है, किसी को जमीन पर पटकता है। इसलिए बल का अभिमान मत करो, धन का घमंड मत पालो। ये दोनों वक्त के हाथों से फिसलते देर नहीं लगती। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो सकता है, लेकिन जो कर्म है, जो भक्ति है, जो सच्ची भावना है, वो तुम्हारी आत्मा में बस जाती है, उसे कोई नहीं छीन सकता। अपनी वाणी को संभालो, क्योंकि शब्द तलवार से भी ज्यादा चुभते हैं। किसी के दिल को जो घाव वाणी से मिलता है वह जिंदगी भर नहीं भरता। इसलिए बोलो कम, सोचो गहरा और समझो सच्चा। अगर कभी जीवन में किसी के साथ चलने का मौका मिले तो सारथी बनो, स्वार्थी नहीं, क्योंकि सारथी दिशा दिखाता है और स्वार्थी रास्ता छीनता है। और अगर तुम पानी की तरह हो तो सोचो तुम्हें कहां मिलना है, दूध में जो तुम्हारा भी रूप बदल देगा, या कीचड़ में जो तुम्हें भी गंदा कर देगा। हमेशा वही करो जो सही है, वो मत चुनो जो आसान है। आसान रास्ते अक्सर खाली होते हैं और सही रास्ते में कांटे जरूर होते हैं, पर मंजिल वहीं मिलती है। ये जीवन एक कहानी नहीं, एक सीख है, और जो इसे समझ लेता है वो कभी ईश्वर को दोष नहीं देता। वो हर कांटे में भी वरदान ढूंढ लेता है और हर खजाने में भी विनम्रता बनाए रखता है। करीबी और गरीबी, ये दो शब्द जितने साधारण लगते हैं, जीवन में उतनी ही गहराई और तड़प लेकर आते हैं। जब कोई अपना दूर हो जाता है और जब जेब खाली होती है, इन दोनों हालातों में इंसान जो सीखता है वो किताबों में नहीं मिलती। यही वक्त होता है जब इंसान या तो टूट जाता है या फिर एक नया इंसान बन जाता है, और ये बदलाव बाहर से नहीं भीतर से होता है। आदमी का चेहरा वहीं रहता है, लेकिन उसका नजरिया, उसकी सोच और उसकी आत्मा का स्वरूप बदल जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम उस तकलीफ को भी धन्यवाद देना सीखें जिसने हमें मजबूत बनाया।
उस अकेलेपन को भी सलाम करें जिसने हमें आत्मनिर्भर बनना सिखाया, और उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनकी बेरुखी ने ही हमें सच्चे रिश्तों की पहचान दी। और हां, बात करने का तरीका भी एक दर्पण है। जैसे आप बोलते हो वैसे ही सुनने की आदत डालो। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको सम्मान दे तो पहले अपनी वाणी में भी वही मिठास लानी होगी। कड़वाहट से भरी जुबान से निकले शब्द चाहे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, दिल तक नहीं पहुंचते। और जब हम दिल से किसी को महसूस नहीं करते तो रिश्ता सिर्फ औपचारिक रह जाता है। ईश्वर को सिर्फ एक आराध्य नहीं, अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो। वो ऐसा दोस्त है जो तब सुनता है जब हम चुप रहते हैं, तब समझता है जब हम रोते हैं, और तब भी साथ देता है जब हम खुद को छोड़ देते हैं। इस दुनिया में सब अपने मतलब से चलते हैं, लेकिन परमात्मा बिना किसी शर्त के हमें थामे रखता है। इसलिए कोशिश करो ऐसे लोगों के साथ जीवन बिताने की जो तुम्हारी आंखों में सपना नहीं, भरोसा देखें, जो तुम्हें खुद से भी ज्यादा समझें, जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें, तुम्हारे गिरने से पहले हाथ बढ़ाएं, तुम्हारी जिम्मेदारी को अपनेपन से निभाएं। ये रिश्ते खून के नहीं होते, ये आत्मा की जुबान से जुड़ते हैं। धन और संपत्ति से कोई रिश्ता नहीं है इन बातों का, क्योंकि दुख महलों में भी होते हैं और सुख झोपड़ियों में भी बचता है। यह सब भावनाओं का खेल है और भाग्य की लहरों का प्रभाव। अगर दिल में विश्वास है तो उजाड़ जिंदगी में भी बाहर आ जाती है, क्योंकि वही विश्वास पत्थर को भगवान बना देता है, और वही विश्वास जब टूटता है तो इंसान भी पत्थर दिल बन जाता है। इसलिए मत रो किसी के लिए जो तुम्हारी कदर नहीं करता। अपनी ऊर्जा उस लक्ष्य पर लगाओ जो तुम्हें मजबूत बनाता है, सफल बनाता है, और उस मुकाम पर पहुंचाता है जहां पहुंचकर तुम मुस्कुरा सको। एक दिन ऐसा आएगा जब वो लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे वो खुद को कोसेंगे, क्योंकि उन्होंने उस इंसान को खो दिया जो उन्हें कभी बेइंतहा चाहता था। लोगों को सिर्फ कामयाब चेहरा दिखता है, लेकिन वो रातें नहीं दिखती जिनमें हम टूटी नींदों के साथ जागे थे। वो आंसू नहीं दिखते जो तकिए में चुपचाप भीग गए थे। लोग तुम्हारी जीत को देखेंगे लेकिन तुम्हारी लड़ाइयों को नहीं समझेंगे, और यही वजह है कि अगर रास्ता बदलना पड़े तो बदल लो, लेकिन अपने उसूल मत छोड़ो। सिद्धांत ही तुम्हारी असली पहचान है, बाकी सब तो वक्त की बात है। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय 1 अमूल्य शिक्षा देता है। यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः, यानी जहां कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और अर्जुन जैसे कर्मशील योद्धा हों वहां विजय निश्चित होती है। चाहे वक्त तुम्हारे खिलाफ हो, लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हों, लेकिन अगर सत्य तुम्हारे साथ है और परमात्मा का नाम तुम्हारे दिल में बसा है तो हार कभी स्थायी नहीं हो सकती। धृतराष्ट्र बार बार संजय से यही पूछता रहा, कौन जीत रहा है? लेकिन शायद वो ये नहीं समझ पाया कि जब सत्य, विश्वास और भक्ति तुम्हारे साथ हो तो जीत कभी किसी और की नहीं हो सकती। इसलिए जब भी लगे कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, जब भी ऐसा लगे कि रास्ता मुश्किल है, और जब भी दिल भारी हो जाए, बस आंखें बंद करके एक बार भगवान से बात कर लेना। उन्हें सब समझ आता है, और फिर देखना जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान मौन रहते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी में भी पूरी सृष्टि का उत्तर छुपा होता है। कौन हार रहा है? यह प्रश्न शायद धृतराष्ट्र की जुबान से निकला था, लेकिन आज भी हर इंसान के मन में यह गूंजता है जब वो खुद को टूटा हुआ, अकेला और हारा हुआ महसूस करता है। धृतराष्ट्र को भरोसा था, भीष्म पितामह मेरे साथ हैं, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में हैं, और कर्ण जैसा वीर भी मेरी सेना में है। फिर हार का सवाल ही कहां उठता है। लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि जीत की गारंटी कभी व्यक्तियों से नहीं मिलती, जीत की गारंटी केवल ईश्वर से मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता का अंतिम श्लोक यही स्पष्ट करता है कि जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां धर्म का मार्ग है, जहां आत्मा सच्चाई से जुड़ी है, जीत वहीं होती है। असत्य चाहे पल भर के लिए ताकतवर लगे, उसके पास लाखों की सेना हो, रथ हो, शस्त्र हो, लेकिन यदि उसकी नींव झूठ पर टिकी है तो उसका पतन तय है। और सत्य भले अकेला खड़ा हो, लेकिन अगर उसके साथ भगवान है तो वो अकेला नहीं, अदृश्य शक्ति का वाहक बन जाता है। इसलिए युद्ध जीतने के लिए सबसे पहले खुद पर और उस परम शक्ति पर भरोसा होना चाहिए,
क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां डर खत्म हो जाता है, और जहां डर खत्म हो जाए वहां इंसान पहाड़ों को भी पार कर जाता है। इसी बात को एक कहानी के जरिए समझा जा सकता है। आशिकेश के गंगा तट पर एक संत रहा करते थे, जन्म से अंधे लेकिन आत्मा से जागृत। उनके पास कुछ शिष्य थे जो उनसे जीवन और भक्ति का ज्ञान प्राप्त करते थे। वो संत हर दिन सूर्यास्त के बाद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की ओर भ्रमण पर जाया करते थे। न आंखें थीं, न दिशा का ज्ञान, बट फिर भी हर शाम वो हरि नाम का कीर्तन करते हुए उन खतरनाक घाटियों में निकल जाते थे और सकुशल लौट भी आते थे। शिष्यों के मन में हमेशा एक उलझन रही कि अंधे बाबा को न रास्ता दिखता है, न दिशा की जानकारी है, फिर वो इतने दुर्गम मार्ग पर कैसे निडर होकर चले जाते हैं। एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य ने पूछ ही लिया, बाबा क्या आपको डर नहीं लगता? ये पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, खाइयां बहुत गहरी हैं, और आप तो देख भी नहीं सकते। अगर पांव फिसल गया तो? अगर कोई जंगली जानवर सामने आ गया तो? संत मुस्कुराए, जैसे वो इस प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हों। उन्होंने शिष्य का हाथ थामा और बड़े शांत स्वर में बोले, बेटा, डर वहां होता है जहां भरोसा नहीं होता। मैं इन आंखों से भले ही दुनिया ना देख पाऊं, लेकिन मेरा मन हर पल उस परमात्मा को देखता है। जब मैं चलने के लिए कदम बढ़ाता हूं तो मैं ये नहीं सोचता कि सामने गड्ढा है या सीढ़ी। मैं बस विश्वास के साथ चलता हूं कि हर कदम पर भगवान मेरा हाथ थामे हुए हैं। डर तब लगता है जब हम अकेले महसूस करते हैं, और मैं खुद को कभी अकेला नहीं मानता। शिष्य अवाक था। वह समझ गया कि दृष्टि की शक्ति आंखों में नहीं होती, वह उस विश्वास में होती है जो हमें गिरने नहीं देता। जब आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ जाती है तो मार्ग खुद रास्ता बन जाता है। अंधेरे में भी उजाला दिखाई देने लगता है और सबसे कठिन सफर भी आसान हो जाता है। इसलिए जीवन में जब भी लगे कि रास्ता कठिन है, जब भी ऐसा लगे कि आप अकेले हैं, तो उस संत की बात याद रखना। डर वहां होता है जहां विश्वास नहीं होता। अपने भीतर ईश्वर का दीपक जलाओ, फिर देखना ना कोई डर रहेगा, ना हार का भय। क्योंकि अगर ईश्वर तुम्हारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती, और अगर वो साथ नहीं है तो चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी हो, तुम विजयी नहीं कहलाओगे, सिर्फ लड़ते रह जाओगे। यही जीवन का सार है। सत्य के पक्ष में खड़े रहो, भले ही अकेले क्यों ना खड़े रहना पड़े, क्योंकि जब तुम सत्य के लिए लड़ते हो तो असल में तुम अकेले नहीं होते। तुम्हारे साथ वह अनंत शक्ति खड़ी होती है जो सृष्टि का संचालन करती है। जो ईश्वर का पक्ष लेता है उसे अंत में विजय अवश्य मिलती है, भले ही पहले कुछ हारें सहनी पड़े। वह संत पहले तो सिर्फ मुस्कुराए, जैसे कोई बहुत गहरी बात बिना शब्दों के कह गए हों, और फिर चुपचाप अपने कुटिया की ओर बढ़ गए। लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण गंगा के जल में चमकी, संत ने अपने उसी शिष्य को बुलाया और कहा, आज तू मेरे साथ पहाड़ों पर चलेगा। शिष्य थोड़ा चौंका, फिर श्रद्धा से सिर झुकाकर चल पड़ा। दोनों पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे। शांति, हरि नाम का गूंजता स्वर और गंगा की कलकल की ध्वनि पूरे वातावरण को जैसे किसी और ही लोक की अनुभूति दे रही थी। संत हर कदम पर शिष्य से कह रहे थे, अगर कोई खाई आए तो मुझे बता देना। और शिष्य पूरी सावधानी से रास्ता देखता जा रहा था, जैसे एक पिता अपने बच्चे को चलना सिखा रहा हो। लेकिन यहां भूमिका उलटी थी। जैसे ही वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे, शिष्य ने तुरंत कहा, बाबा रुकिए, आगे खाई है, बहुत गहरी है, अब और आगे मत बढ़िए। उसकी बात सुनकर बाबा एक पल को रुके, फिर बिल्कुल शांत होकर बोले, अब तू मुझे इस खाई में धक्का दे दे। शिष्य ने जैसे कोई अनहोनी सुन ली हो, उसका चेहरा फक्क पड़ गया। आंखों में अविश्वास, डर और सवालों का सैलाब था। बाबा आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको धक्का दूं? आप मेरे गुरु हैं, मेरे लिए ईश्वर समान है। मैं तो अपने शत्रु को भी ऐसी गहराई में नहीं ढकेल सकता। आपसे यह कैसे कह सकता हूं कि मैं आपकी आज्ञा मानूंगा? बाबा बोले, यह मेरा आदेश है, यदि तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो तुझे नरक मिलेगा। शिष्य की आंखें भर आईं। उसने कहा, मुझे नरक मंजूर है बाबा, पर मैं अपने हाथों से आपको नहीं गिरा सकता। मैं जानता हूं कि आप मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरी आत्मा की रोशनी है। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर लूंगा अगर मैंने ऐसा किया। बाबा ने तब उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा,
तो अब तू समझ गया। जब तू, जो एक साधारण मानव है और मुझसे सिर्फ प्रेम और श्रद्धा रखता है, मुझे खाई में नहीं गिरा सकता, तो फिर वो ईश्वर जो मुझे हर दिन देखता है, मुझे सांस देता है, मुझे अपनी भक्ति में जोड़ता है, वो भला मुझे कभी गिरने देगा? बाबा की बात जैसे सीधा शिष्य के हृदय में उतर गई। उसका सारा डर जैसे एक ही पल में बह गया। उसने बाबा के चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा, मैं समझ गया बाबा, अब मुझे किसी खाई का डर नहीं, क्योंकि अब मुझे यकीन है कि कोई देख रहा है, कोई थाम रहा है, कोई गिरने नहीं देगा। यही तो जीवन की सच्ची सीख है। बहुत बार जब हम कठिनाई में होते हैं, जब रास्ता साफ नहीं दिखता, जब चारों ओर अंधेरा लगता है, हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है भगवान चुप हैं, शायद नाराज हैं, शायद उन्होंने हमें छोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम गिरने के सबसे नजदीक होते हैं, तब ईश्वर हमें सबसे ज्यादा कसकर थामे होते हैं। जो आज तुम्हारे जीवन में बुरा हो रहा है, वही कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ी राहत बन सकता है। कष्ट कभी अकेले नहीं आता, वह अपने साथ आने वाले सुख की भूमिका बनाता है। बस आपको थम कर रुके बिना चलते रहना है और हर कदम पर यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। भगवान को दोष मत दो, उनका समय अलग है, लेकिन उनका न्याय अद्वितीय है। जब तुम्हारी प्रार्थना अधूरी लगती है, तो याद रखना वह तुम्हारी पुकार का उत्तर उस रूप में दे रहे हैं जो तुम्हें आज समझ नहीं आता, पर कल तुम्हारी आत्मा को पूर्ण कर देगा। पूजा पाठ कोई लेन देन नहीं है, यह उस विश्वास की भाषा है जो कहता है, मैं जानता हूं तू सुन रहा है, मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। मेरे पुण्य, मेरी भक्ति, मेरे आंसू सब तुझ तक पहुंचते हैं। और जब यह समझ भीतर गहराई से बैठ जाती है, तब इंसान ना डरता है, ना हारता है। फिर ना कोई खाई डराती है, ना कोई अंधेरा। फिर इंसान सच्चे अर्थों में आजाद हो जाता है, अपने डर से, अपने संशय से और सबसे ज्यादा अपने अकेलेपन से। इसलिए अगर आप कभी ये सोचते हैं कि पूजा पाठ करने से दुख मिलते हैं, तो यकीन मानिए ये सोच खुद ही दुख का कारण बन जाती है। क्योंकि पूजा कोई व्यापार नहीं, एक रिश्ता है। और हर रिश्ता जब सच्चा होता है तो उसमें समय लगता है, धैर्य लगता है, भरोसा चाहिए होता है। कई बार हम ईश्वर से मांगे गए जवाब की जगह उसकी चुप्पी को अस्वीकार कर बैठते हैं, जबकि उसकी चुप्पी ही हमारी परीक्षा होती है। और हर परीक्षा के पीछे छुपा होता है एक गहरा उद्देश्य। मनुष्य का शरीर दिन भर की मेहनत से उतना थका नहीं होता जितना वह मन की बेचैनी से थकता है। चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, निराशा, ये सब मन को ऐसा बोझ बनाकर लादते हैं कि इंसान भीतर से खाली होता चला जाता है। इसलिए जरूरत है उस बोझ को उतारने की, और वो बोझ उतरेगा तब जब हम अपने विचारों को शांति देंगे। इसलिए मत सोचिए कि एक साल में क्या कर सकते हैं। आपके पास अभी का समय है, ये 24 घंटे, और एक दिन की मेहनत, एक दिन की सकारात्मक सोच, एक दिन की पूरी निष्ठा आपके जीवन की दिशा ही नहीं, आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। कभी आपने सोचा है कोई इंसान कैसा है? यह तब तक पता नहीं चलता जब तक आप उसके लिए उपयोगी हैं, पर जैसे ही आप उसके लाभ के लिए अप्रासंगिक हो जाते हैं, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। और यही जीवन का एक बड़ा पाठ है। रिश्ते वो नहीं जो आपके फायदे के वक्त आपके साथ हों, रिश्ते वो हैं जो तब भी आपके साथ खड़े रहें जब आप उनके किसी काम के नहीं होते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन उस 1 मिनट में सोच समझकर लिया गया एक निर्णय, एक भाव, एक वचन आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसलिए कभी किसी क्षण को हल्के में मत लो। हर लम्हा किसी नई शुरुआत की संभावना लिए आता है। आपको लगता है कि ये सब बातें सिर्फ कहने की हैं? नहीं, ये जीने की बातें हैं। यही वो मूल्य हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, जब लोग, किस्मत और हालात सब आपके खिलाफ होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही बेचैन मन किसी समाधान तक नहीं पहुंच सकता। जब मन शांत हो जाता है, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है और समाधान उसी आवाज में छिपा होता है। किसी का हाथ पकड़ने का मतलब सिर्फ उसकी उंगली थामना नहीं होता, बल्कि उसके हर दुख सुख, हर अंधेरे उजाले में उसका साथ निभाने की ताकत रखना होता है। अगर आप ये नहीं कर सकते, तो किसी के जीवन में सिर्फ इसीलिए मत आइए कि आपको अकेलापन लग रहा है। साथ निभाना सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि साथ में रुकने, गिरने और उठने का नाम है।
आज जो आपके पास है वह इस समय आपके लिए सर्वोत्तम है। आपको नहीं पता देने वाले ने क्या रोका है और क्यों रोका है, लेकिन वो जानता है कि कब देना है, कितना देना है और किस रूप में देना है। उसका ज्ञान हमारे कल्पनाओं से परे है और उसकी योजना हमारी योजनाओं से कहीं बड़ी। इसीलिए इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। हार उसी की होती है जो रुक जाता है। कोशिश वही जीतती है जो चलती रहती है, चाहे घुटनों के बल ही सही। किसी को हराना आसान है क्योंकि वो आपके बाहर की लड़ाई है, लेकिन किसी को जीतना दिल से, भावनाओं से, सच्चाई से, वो बेहद कठिन है क्योंकि वो आपके भीतर की लड़ाई है। बीते कल का क्या करना, वो तो बीत ही गया। उसकी याद में आज की शांति खो देना कोई समझदारी नहीं। और जो तकदीर में लिखा है उसे रो धोकर तो नहीं बदला जा सकता। हां, हंसकर जिया जरूर जा सकता है, ताकि जब तकदीर कुछ बदले तब तक आपकी मुस्कुराहट कम ना हो। तो बस चलते रहिए, थमे नहीं। जीवन कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं है, यह तो बहती हुई नदी है जिसका हर मोड़ कोई नया अनुभव है, कोई नया सबक, कोई नया विश्वास। और जब तक यह बहाव बना रहेगा तब तक उम्मीदें भी बहती रहेंगी, सपने भी, और उस परमात्मा की कृपा भी। जहां तुम्हारी कद्र ना हो वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं होता। वहां रुकना ठीक वैसा है जैसे सूखी जमीन पर बीज बो देना। न नमी होगी, न अंकुर फूटेगा, न जीवन फलेगा। हर जगह, हर इंसान तुम्हारे जज्बातों की कीमत नहीं समझ सकता, और जो समझने की मंशा भी न रखे उसके सामने खुद को उजागर करने का कोई फायदा नहीं। कई बार हम बस इसलिए समझाते जाते हैं क्योंकि हमारे दिल में भावनाएं होती हैं, लेकिन सामने वाला बस सुनने को खड़ा होता है, समझने को नहीं। और समझ उस खेत की तरह होती है जिसमें अगर जमीन तैयार नहीं तो बीज भी सड़ जाते हैं। जो व्यक्ति अपने किए पर कभी पछतावा ही न करे, उसके साथ एक मेज पर बैठने का अर्थ ही क्या है? क्योंकि खाना तो रोटी से पेट भरता है, लेकिन साथ साफ नीयत और सच्चे मन से रूह को तसल्ली देता है। और जब कोई सच पर भी नाराज हो जाए तो उसे मनाना उस दीवार को समझाने जैसा है जो कभी जवाब नहीं देगी। इसलिए किसी को मनाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि क्या वह वाकई समझना भी चाहता है। दर्द वो नहीं होता जो कह दिया जाए, दर्द तो वो होता है जो गले में अटका रहे, जिसे कहने की हिम्मत हो मगर सुनने वाला ना हो। और जो दर्द को समझ न सके उसे अपना हमदर्द मान लेना अपने जख्मों का अपमान करना है। इस दुनिया की रीत भी अजीब है। यहां आंसुओं से ज्यादा मुस्कुराहटों की कीमत है, और सच कहने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। इसलिए सीखो अपने आंसू खुद पीना, अपने घाव खुद छिपाना, क्योंकि हर कोई मरहम नहीं लगाता, कुछ तो नमक लिए खड़े रहते हैं। जिंदगी सड़क जैसी है, कभी भी एक सीधी लकीर नहीं होती। हर कुछ कदमों पर मोड़ है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, अचानक आई ढलाने हैं, और कभी कभी ऐसे अंधे मोड़ भी जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता। लेकिन यही तो जीवन का सौंदर्य है, यही उसकी परीक्षा है। और याद रखो, कोई भी मोड़ आखिरी नहीं होता। अगर तुम्हारे कदम चलते रहे तो एक नया रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि सुखद मोड़ हमेशा इंतजार करता है उस मुसाफिर का जो रुकता नहीं, झुकता नहीं। मुश्किलें जब दस्तक दें तो घबराओ मत। वह डराने नहीं आई, वह परखने आई हैं कि तुम्हारे इरादे कितने मजबूत हैं। कामयाबी अक्सर अपने सबसे बदसूरत रूप में सामने आती है, जैसे अजनबी, लेकिन जो पहचान जाता है वही आगे बढ़ता है। समय जब करवट लेता है तो इंसान क्या सोच तक बदल जाती है। इसलिए अच्छे समय में घमंड मत करो, वो रेत की तरह होता है, कब हाथ से फिसल जाए पता नहीं चलता। और बुरे वक्त में भी हिम्मत मत हारो, वो भी गुजर जाता है। बस थोड़ा सब्र चाहिए, थोड़ा आत्मविश्वास। आज के दौर में झूठ सच से तेज भाग रहा है, क्योंकि आज हर चेहरा मासूम नहीं और हर बात सच्ची नहीं। पहचानना मुश्किल हो गया है कि कौन वास्तव में इंसान है और कौन केवल मुखौटा लगाए घूम रहा है। शहरों में भीड़ बहुत है, लेकिन आदमी कम मिलते हैं, ऐसे लोग जो तुम्हें सुने, समझें, बिना जज किए तुम्हारे साथ खड़े रहें। अफसोस होता है उन आंखों पर जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं, और उन कानों पर जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा अफसोस तब होता है जब कोई जुबान सिर्फ बोलती है, सुनती नहीं, और दिल से की गई बातों को हवा में उड़ा देती है। सच्ची इबादत वह नहीं जो सिर्फ मंत्रों में बंधी हो, वह है जो दिल से की जाए, भावों से भरी हो। और माँ बाप की सेवा
वो इबादत का सबसे पवित्र रूप है। जब तुम्हारी जिंदगी की किताब खुलेगी और गुनाहों के पन्ने पलटे जाएंगे, तब यही सेवा तुम्हारी सबसे बड़ी जमानत बनकर खड़ी होगी। इस छोटी सी जिंदगी में तमाशा देखने वालों की कोई कमी नहीं, पर जरूरत है उस हिम्मत की जो तमाशे से हटकर अपने जीवन की दिशा खुद तय करे। अक्सर हम खुद ही अपनी जिंदगी को इतना उलझा लेते हैं कि सीधे रास्ते भी जटिल लगने लगते हैं। लेकिन याद रखो, नक्शे तो आसान ही होते हैं, हमें ही रास्ते भुला देने की आदत होती है। और ऊपर वाले का खेल वो वाकई निराला है। वह हमें लिखता है, मिटाता है, फिर से लिखता है। कभी कभी वह हमें रास्ता दिखाने के लिए पहले भटका देता है, और जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं से नई शुरुआत होती है। जिंदगी जब सबसे कठिन मोड़ पर होती है, जब सब कुछ बिखरता सा महसूस होता है, तब अक्सर लगता है कि भगवान कहीं नहीं है, कोई साथ नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि उस वक्त वह सबसे करीब होता है, बस दिखता नहीं। जैसे अंधेरे में दिया बहुत छोटा लगता है, लेकिन रोशनी उसी से होती है, वैसे ही मुश्किल वक्त में ईश्वर चुपचाप हमारे साथ चल रहा होता है। हम उस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि हमें दिखाई देने की आदत है, महसूस करने की नहीं। और जो महसूस करना सीख गया, उसे कभी अकेलापन नहीं डराता। आज का दौर वाकई अजीब है। हर किसी की चाहत सिर्फ इतनी है कि अगर आग भी लगे तो बाकी दुनिया जले, उसका घर बचा रहे। हम इस हद तक आत्म केंद्रित हो गए हैं कि इंसानियत को पीछे छोड़ आए हैं। हम बस दौड़ रहे हैं, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, दिखावे के पीछे। लेकिन यह दौड़ कहीं पहुंचती नहीं, बस थका देती है। इतना मत कमाओ कि वह पैसा पाप बन जाए, और इतना मत खर्च करो कि वो बोझ बन जाए। ऐसा मत खाओ कि वह स्वाद नहीं, बीमारी दे जाए, और ऐसा मत बोलो कि शब्द तलवार बन जाए। इतना मत सोचो कि वह सोच चिंता बन जाए और नींद तक छीन ले। इस जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यह संतुलन तब आता है जब हम खुद पर ध्यान देते हैं, दूसरों की बुराई करने में वक्त जाया नहीं करते। तरक्की का रास्ता वहीं से निकलता है जहां तुम खुद को बेहतर बनाने में व्यस्त हो, न कि दूसरों को नीचा दिखाने में। असंभव सिर्फ वह सोचता है जो डरता है, हार मान चुका होता है। बहादुर और बुद्धिमान इंसान तो हर बंद दरवाजे में भी दरार ढूंढ लेता है और उसे रास्ता बना देता है। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कोई दिन नहीं होता, वह एक फैसला होता है। और जब तुम फैसला लेते हो तो वक्त तुम्हारे हिसाब से चलने लगता है। सलाह किसी को भी दी जा सकती है, लेकिन ठोकरें वो खुद चलकर खानी पड़ती हैं। तभी दिल मजबूत होता है, सोच गहरी होती है और नजर साफ। रिश्ते अगर मजबूत हों तो एक चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। लेकिन जब लोग रिश्ता तोड़ने का इरादा बना लें, तब वे झूठ भी सच जैसा लगाकर इल्जाम लगा देते हैं। इसलिए रिश्तों को समझो, पर उनकी सच्चाई जानने के लिए वक्त को गवाह बनाओ। सच तो यह है कि जिंदगी में हर लड़ाई खुद से ही लड़नी होती है। कोई साथ नहीं देगा, न वक्त, न लोग, न हालात। तुम खुद को थामोगे, खुद उठोगे और खुद आगे बढ़ोगे। यही जीवन की सच्ची लड़ाई है। अहंकार चाहता है कि सब उसके आगे झुकें, जबकि संस्कार सिखाता है कि खुद झुक जाने में कोई हानि नहीं, बल्कि वही महानता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर मुसीबत में टूट जाते हैं, और दूसरे वो जो हर तूफान में खुद को और मजबूत बना लेते हैं। कुछ लोग सब कुछ पाकर भी रोते हैं और कुछ खाली जेब लेकर भी मुस्कुरा देते हैं। सच्चा सुख उसी में है जो कम में भी संतुष्ट रहना जानता है। गिरना कभी बुरा नहीं होता। गिरना हमारी हदें दिखाता है, हमारी हिम्मत आजमाता है। लेकिन उसी गिरने में अगर तुमने खुद को उठा लिया, तो यही गिरावट तुम्हारी सबसे बड़ी उड़ान का आधार बन जाती है। लोग हाथ तभी बढ़ाते हैं जब तुम सफल हो, पर जब तुम गिरते हो तब असली अपने सामने आते हैं। सुकून, ये इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है। इसे ना पैसे से खरीदा जा सकता है, ना शोहरत से। यह मिलता है तो सिर्फ सच्चाई, भरोसे और संतोष से। और अगर भरोसा खुदा पर है तो वही मिलेगा जो किस्मत में लिखा है। लेकिन अगर भरोसा खुद पर हो तो खुदा भी वही लिखता है जो तुम अपने लिए सोचते हो। क्योंकि आत्मबल से बड़ा कोई भाग्य नहीं, और खुद पर किया गया विश्वास सबसे बड़ी दुआ है। तो चलते रहो, बढ़ते रहो, गहराइयों से मत डरो, क्योंकि वहीं से सबसे मजबूत जड़ें निकलती हैं। और याद रखो, जो थक कर बैठ गया वह वहीं रह जाएगा, लेकिन जो गिरे और फिर भी उठा वो एक दिन जरूर उड़ान भरेगा।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने यह समझ लिया कि कब बोलना है, कहां बोलना है और कैसे बोलना है, उसके शब्द केवल हवा में नहीं उड़ते, वे लक्ष्य को चीरते हुए सीधा सफलता के द्वार तक पहुंचते हैं। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते और जहां लगते हैं वहां असर छोड़ ही जाते हैं। इसलिए बोलो तो सोचकर, क्योंकि बोलने की आजादी सबके पास है, लेकिन वही सफल होता है जो इस आजादी का विवेक के साथ उपयोग करना जानता है। जुबान से निकले शब्द इंसान की इज्जत बना भी सकते हैं और उसे गिरा भी सकते हैं। इसलिए शब्दों का चुनाव समझदारी से करना जरूरी है। इज्जत अक्सर इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जब तक तुम किसी के काम के हो, तब तक तुम्हारे आगे पीछे सब घूमेंगे, लेकिन जैसे ही जरूरत खत्म होती है, इज्जत भी धीरे धीरे पीछे छूट जाती है। यह दुनिया का ऐसा सच है जिसे जानकर इंसान की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन दिल थोड़ी देर तक भारी रहता है। पर फिर भी कड़वे सच को जान लेना मीठे झूठ से बेहतर है। जो इंसान शिकायतों में जीता है, उसका मन हमेशा उलझा रहता है। वह हर चीज में कमी ढूंढता है और कभी सुकून महसूस नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति हर छोटी बात के लिए भी आभार व्यक्त करता है, जो जीवन के हर मोड़ पर धन्यवाद कहना नहीं भूलता, उसे दुख में भी शांति मिलती है। वह तकलीफों को भी अनुभव समझकर स्वीकार करता है और मुस्कुराता है। यही आंतरिक सुख का मूल है, कृतज्ञता। यह सोचना कि जीवन में दुख नहीं होगा सबसे बड़ी भूल है। अब तक इस धरती पर ऐसा कोई नहीं आया, चाहे वह राजा हो या रंक, गरीब हो या अमीर, जिसने पीड़ा को ना जिया हो। यहां तक कि श्री राम और श्री कृष्ण जैसे भगवानों को भी दुख के महासागरों से गुजरना पड़ा। दुखों से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उनसे लड़ा जरूर जा सकता है। सारा फर्क दृष्टिकोण का है। जिस नजर से आप जीवन को देखते हैं, जीवन भी आपको वैसा ही दिखाई देता है। अगर आंखों में उम्मीद हो तो अंधेरे में भी रास्ता दिखाई देता है। अगर सोच सकारात्मक हो तो हर टूटन एक निर्माण का आरंभ बन जाती है। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना एक कला नहीं, एक साधना है, जिसे जिसने सीख लिया वो कभी हारता नहीं। सच की खूबसूरती यह है कि वह देर से जीतता है, लेकिन टिकता सबसे लंबा है। झूठी कसम से कोई नहीं मरता, लेकिन एक बार गया हुआ विश्वास फिर कभी वापस नहीं आता। चेहरे भुलाए जा सकते हैं, लेकिन शब्द दिल में रह जाते हैं और गूंजते रहते हैं वक्त की हर दीवार पर। इसलिए चाहे राह छोटी हो, पहचान अपनी बनाओ। भीड़ में खो जाने से बेहतर है कि अकेले चलो और अपनी एक अलग रेखा खींचो। आलस वह धीमा जहर है जो जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करता है। इसलिए इसे आज, अभी, इसी पल से छोड़ दो। अगर किसी ऊंचाई तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी तो घुमानी ही पड़ेगी, और वह मेहनत भी ऐसी होनी चाहिए कि हर पसीना एक कदम बन जाए मंजिल की ओर। अगर कोई तुम्हारे साथ होने से परेशान हो जाए तो जिद करके मत रुको। कभी कभी याद बन जाना बोझ बने रहने से बेहतर होता है। हर रिश्ता जीवन भर नहीं टिकता और हर मोड़ पर सब साथ नहीं चलते। तकलीफें आना तय है, यह जीवन का नियम है। जीने के लिए दर्द सहना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ मरने के बाद ही ऐसा वक्त आता है जब कुछ महसूस नहीं होता। इसलिए जब तक जीवन है, संघर्ष भी है, और वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है, अनुभव देता है, और एक दिन वही तकलीफ तुम्हारी पहचान बन जाती है। हर दुख, हर ठोकर, हर गिरावट में एक आवाज छुपी होती है जो कहती है, खुद को मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम खुद के साथ हो तब कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में सबको खुश रखना उन मधुमक्खियों को तराजू में तौलने जैसा है जो हमेशा उड़ती रहती हैं। एक को थाम लिया तो दूसरा निकल जाता है, और इसी तरह की स्थिति में हम खुद को खो देते हैं, क्योंकि हम कभी यह नहीं समझ पाते कि खुश रखने का प्रयास खुद को समझने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग बहस करते हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे डरो जो छुप कर चालें चलते हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक वह नहीं जो सामने आकर विरोध करते हैं, बल्कि वह होते हैं जो पीठ पीछे साजिश रचते हैं। इसलिए इनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि इस रास्ते पर चलकर तुम अपनी पहचान खो बैठोगे। खुद को किसी से भी छोटा समझने का कोई फायदा नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी वह होती है जब आप खुद को किसी और के लिए जीने लगते हैं। किसी और की इच्छाओं को पूरा करते हुए अपने दुखों को दबाने से कहीं बेहतर है कि आप खुद से प्यार करना शुरू करें।
अपने दिल की सुने और उसी दिशा में कदम बढ़ाएं जहां आपका सच्चा भविष्य छुपा हो, क्योंकि जितना मुश्किल है किसी को खुद से ऊपर रखने में, उतना ही मूल्यवान है खुद को हमेशा सबसे पहले समझना। आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, जब आप खुद को आजाद महसूस करते हैं तब आप महसूस करते हैं कि आपने सबसे बड़ा तोहफा पा लिया है। आजादी ही सबसे बड़ी खुशी है। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े हो तब तक किसी भी हालात से डरा नहीं जा सकता। जीवन के सफर में कभी किसी के कहे हुए शब्दों से प्रभावित मत हो, क्योंकि बाहरी बातें आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इस जीवन में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मीठा बोलते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा सही नहीं होता। आजकल तो साजिशें भी मीठी बातों के साथ ही की जाती हैं। किसी के मीठे शब्दों के पीछे कभी भी अपनी खुशी का आधार मत ढूंढो। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद सही बनो। शायद यह आपके अंदर की अच्छाई ही किसी और की तलाश का अंत कर दे। दूसरों से उम्मीद रखना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि उम्मीद खुद से रखी जाती है, वही आपको सफलता की ओर ले जाती है। मैंने भी बहुत जल्दी भरोसा किया था, लेकिन जीवन ने यह सिखाया कि किसी से प्यार करने या भरोसा करने से पहले खुद से प्यार और विश्वास करना सीखो। यह नादानी कभी कभी बड़ी बेमिसाल हो जाती है, क्योंकि इसने मुझे सिखाया कि हर किसी से उम्मीद करना खुद को धोखा देना है। किस्मत और जीवन साथी दोनों ही कभी कभी तकलीफ देते हैं, लेकिन जब वे साथ होते हैं तो यह वही ताकत बन जाते हैं जो जिंदगी की दिशा बदल देती है। यही जीवन की सच्चाई है। अंधेरा दिलों में छुपा रहता है, लेकिन मंदिरों में जलने वाले दिए सिखाते हैं कि आंतरिक अंधेरे से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका खुद के अंदर रोशनी जलाना है। जब हम खुद को पहचान लेते हैं तो हम इस अंधेरे से बाहर निकल आते हैं। इस जीवन का आनंद अपनी शर्तों पर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरों के कहने से कभी खुद का सुख नहीं बढ़ता। मूर्खों से मिली तारीफ कभी भी आपकी सफलता का पैमाना नहीं हो सकती। असली सफलता तब है जब आप खुद को समझते हैं और अपने मार्ग पर पूरी ताकत से चलते हैं। कामयाब लोग शायद हमेशा खुश न रहें, लेकिन वे जो हर हाल में खुश रहकर आगे बढ़ते हैं, वे सच्चे विजेता होते हैं। आपने कभी सोचा है कि वह लोग जो आज आपको तुच्छ समझते हैं, कल वही लोग आपकी तारीफ करेंगे? यही है असली सफलता का राज। किसी के कहने से अच्छा या बुरा महसूस होने की आदत को छोड़ दो, क्योंकि यह दुनिया आपकी है। अगर आप इसे स्वर्ग बनाना चाहते हो तो केवल अच्छा करो और अच्छा सोचो। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि किसी भी स्थिति में आप खुद से संतुष्ट रहें और वही करें जो सही हो, न कि जो लोग कहें। यह बात कड़वी जरूर है, लेकिन यह सच है कि जब हम किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी वह हमारी सबसे बड़ी नफरत का कारण बन जाता है। रिश्तों की गहराई जितनी होती है, उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं, और जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो चोट भी गहरी होती है। यह सब कुछ सीधा सा है। जब हम किसी से बहुत उम्मीद करते हैं तो जब वह हमारे हिसाब से नहीं चलता, तब वही उम्मीदें हमारे दिल में घाव बनकर उभरती हैं। जीवन में 1000 चाहने वालों में एक ऐसा इंसान जो आपके साथ खड़ा रहे, वही सबसे बड़ा रत्न होता है। असली रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में भी टिके रहते हैं, जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। यह भी एक सच्चाई है कि गहरी बातों को समझने के लिए खुद को गहरा होना जरूरी है, और यह वही कर सकता है जिसने खुद जीवन में गहरी चोटें खाई हैं। दर्द और संघर्ष ही हमें गहरी समझ देते हैं, और अगर हम इनसे गुजरते हैं तो हम किसी भी रिश्ते और इंसान को समझने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। समझदार लोगों के साथ की गई कुछ मिनटों की बातचीत हजारों किताबों के ज्ञान से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि जो समझ, अनुभव और संवेदनशीलता आपको किसी एक अच्छे इंसान से मिलती है, वह किताबों में नहीं मिल सकती। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे स्वार्थी लोग आ जाते हैं जो किसी रिश्ते की असली सूरत को दिखा देते हैं। ऐसे लोग हमारे लिए इतना बोझ बन जाते हैं कि जिंदगी उतनी कष्टदायी महसूस होने लगती है। लेकिन यह भी सच है कि अगर ऐसे लोग जीवन में नहीं आते तो हम शायद कभी उस असली खुशी और शांति का अनुभव नहीं कर पाते। वे लोग जो हमें अपना बना लेते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा पीड़ा भी दे सकते हैं।
और जब हमें यह एहसास होता है तो हमें समझ में आता है कि ऐसी स्वार्थी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है जो सिर्फ अपने समय और परिस्थिति के हिसाब से बदल जाए। रिश्तों में सच्चाई और स्थिरता जरूरी है, क्योंकि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वही रिश्ते जिनसे हम उम्मीद करते हैं हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। कभी कभी यह जरूरी होता है कि हम तन्हाई को अपनाएं, क्योंकि तन्हाई 100 गुना बेहतर है उन लोगों से जो सिर्फ हमें तब तक साथ देते हैं जब तक वे अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। वह लोग जिन्हें हम अपना समझते हैं अक्सर मुश्किल वक्त में अपने असली रूप में सामने आ जाते हैं। ऐसे लोग जो वादा करते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, जब कठिनाई का समय आता है तो वे बदल जाते हैं। इस तरह के लोगों से हम जितनी जल्दी दूर हो जाएं उतना ही बेहतर होता है। यहां तक कि जब कोई हमें धोखा देता है तो वह अपने आप में सबसे बड़ा स्वार्थी होता है। ये लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के दुख में आनंदित होते हैं और उनकी खुशी इस बात में छुपी होती है कि दूसरों को कितना दर्द पहुंचाया जा सकता है। इस तरह के लोग असल में सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो लोग हमारी कमियां गिनाने लगते हैं वे हमें कभी सही तरीके से समझ नहीं सकते। उनका स्वार्थ हमारे रिश्तों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता है। इसलिए रिश्तों का गलत उपयोग कभी मत करें। अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। जब आपको कोई अच्छा इंसान मिलता है तो उस रिश्ते की कद्र करना सीखें। प्रेम केवल अपने काम से करें और भगवान से करें, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। भगवान का प्रेम तो हमेशा अनंत होता है और यह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब हम गरीबों के घर जाते हैं तो हमें उतना सम्मान और प्रेम मिलता है जो अमीरों के घर कभी नहीं मिलता। यह एक अजीब सी सच्चाई है कि जीवन की असली कीमत कभी बाहर से नहीं दिखती, बल्कि वह हमारे अंदर होती है। अपनी काबिलियत को इतना मजबूत बनाएं कि लोग खुद ब खुद आपके पास आएं। अपनी अच्छाई और ईमानदारी से लोगों का दिल जीतें, क्योंकि चालाकी से कभी भी स्थायी सफलता नहीं मिल सकती। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन क्या आप उसे अपने सिद्धांतों और ईमानदारी से चलाते हैं? यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है, क्योंकि यही हमारी असली पहचान है। और यह सच है कि चालाकी कुछ समय के लिए ही चमकती है, जैसे ही वक्त बीतता है वह मध्यम पड़ जाती है। जबकि ईमानदारी एक ऐसा दीपक है जो हमेशा जलता रहता है, चाहे जो भी हो। जीवन में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि जब आपकी स्थिति अच्छी होती है तो लोग सिर्फ उधार मांगने के लिए पास आते हैं, और जब वह बुरी हो जाती है तो वही लोग सम्मान नहीं देते और आपका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना सबसे बेहतर है, क्योंकि जो लोग सलाह देने के लिए 1000 आते हैं वही लोग मुश्किल वक्त में दूर चले जाते हैं। असल में जब किसी को असली मदद की जरूरत होती है तो केवल भगवान ही साथ होते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया आपके पास आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों ने आज आपके साथ खड़ा होना स्वीकार किया है वे कल आपके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। इसीलिए रिश्तों में हमेशा यह याद रखें कि बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करता, और इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा उम्मीद न रखें। खुद को इतना काबिल बनाएं कि लोग बिना वजह भी आपकी इज्जत करें। यह सच्ची सफलता का प्रतीक होता है। भगवान हमें कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये शब्द आत्मा को शांति देते हैं, क्योंकि भगवान हमें ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना जीना असंभव हो जाता है। जिंदगी में जितनी भीड़ बढ़ रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। यह दुखद है कि हम अपनी गलती को मानने में असमर्थ रहते हैं, और लोग इतनी सारी चीजें पा सकते हैं लेकिन खुद की गलती नहीं समझ पाते। जिंदगी को कभी इतना गंभीरता से न लें, क्योंकि यह याद रखना चाहिए कि यहां से कोई भी व्यक्ति जिंदा वापस नहीं जाएगा। सबकी कमाई चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन रोटी का आकार हर घर में एक जैसा ही होता है। यही जीवन का सत्य है। इंसान की ख्वाहिश है कि उसे उड़ने के लिए पंख मिले, लेकिन परिंदे यही चाहते हैं कि उन्हें एक स्थिर घर मिल जाए। हर व्यक्ति का जीवन अपने कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि महंगे कपड़े पहनने से कोई इंसान बड़ा नहीं बन जाता, और पुतले भी कपड़े पहनते हैं।
यह संसार एक अजीब जगह है जहां कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लोग लाश को श्मशान पर रखकर भी एक दूसरे से पूछते हैं, कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं, क्योंकि बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस वक्त हमला कर सकता है जब आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसकी आंतरिक ताकत अक्सर अप्रत्याशित होती है और वह आपको उस स्थान पर आहत कर सकता है जहां से आप बचने की उम्मीद नहीं करते। यह सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में असली शक्ति वही होती है जो अपने कर्मों से जुड़ी होती है और हर परिस्थिति में खुद को सही तरीके से प्रकट करती है। जीवन में सफलता और शांति का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। अच्छे चरित्र का निर्माण सिर्फ ठोकरें खाकर ही संभव होता है। यही ठोकरें, यही गिरना, यही टूटना हमें उस मार्ग पर चलने की ताकत देते हैं जो अंततः हमें सच्चे आत्मविश्वास और संतुष्टि की ओर ले जाता है। जब तक आप गिरते नहीं हैं, तब तक आप नहीं समझ सकते कि असल में खड़ा होने का क्या मतलब है। ऐसे समय में जब खुद पर विश्वास डगमगाता है, तब अपने जीवन को एक स्पष्ट लक्ष्य में ढालने की जरूरत होती है। उस एक लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा लगा दो और बाकी सब विचारों को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। यही सफलता की असली कुंजी है, क्योंकि जब तक आपके रास्ते में मुश्किलें नहीं आएं, तब तक यह मान लेना चाहिए कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं। यही वह परीक्षा है जो हमें अपने वास्तविक उद्देश्य और दिशा का एहसास कराती है। जब हम कठिनाइयों में होते हैं तो अक्सर यह सवाल हमारे मन में उठता है कि परमात्मा हमारी परेशानियों को क्यों नहीं देखता, हमारी तकलीफों को दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सच तो यह है कि जीवन में सुख और दुख का आना जाना निरंतर चलता रहता है। जब तक जीवन है तब तक परेशानियां और संघर्ष भी होंगे। यही जीवन का हिस्सा है, यही जीवन की असली सच्चाई है। हर समस्या के बाद एक समाधान छिपा होता है जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और जब सभी दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, और वह दरवाजा है ईश्वर का दरवाजा। इस दरवाजे से कभी कोई वापस नहीं लौटता, और यही वह दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता। उम्मीद केवल परमात्मा से रखो, क्योंकि वह कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। जबकि दुनिया से उम्मीद रखना एक खतरनाक राह पर चलने जैसा है। किसी ने पूछा था कि भक्ति क्या है। इसका बहुत प्यारा जवाब मिला, भक्ति हाथों और पैरों से नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विकलांग कभी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति आंखों से भी नहीं होती, वरना सूर्यदास जैसे महान संत भी कभी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति न बोलने से होती है, न सुनने से। अगर ऐसा होता तो गूंगे और बहरे लोग कभी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति न धन से होती है, न शक्ति से। अगर ऐसा होता तो गरीब और कमजोर लोग कभी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। यह एक एहसास है जो हमारे दिल से निकलकर विचारों में बदलता है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर एक रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि हम मंदिर में जाकर पूजा करें, बल्कि यह है कि हम अपने दिल से एक गहरा प्रेम और विश्वास महसूस करें। भक्ति उस सच्चे भाव का सागर है जो हमें न केवल आत्मा से जोड़ता है, बल्कि हमें जीवन की गहराई को समझने की ताकत भी देता है। हमारे जीवन का रास्ता कभी भी बन बनाया नहीं मिलता। यह रास्ता हमें स्वयं बनाना पड़ता है, खुद को संवारना पड़ता है। यह कठिनाई है, यह संघर्ष है जो हमें वास्तविकता का एहसास कराता है। लोग कहते हैं कि उनका दिल पत्थर जैसा है और इसलिए वह कभी नहीं बदल सकते। अब क्या कहें, क्या आता है और क्या नहीं आता। बस इतना ही कि हर किसी के भीतर बदलने की ताकत है, लेकिन उसे पहचानने और उसे अपनाने की जरूरत है। जीवन में बदलाव मौसम की तरह होते हैं जो हमें न चाहते हुए भी स्वीकार करने पड़ते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उनका दिल कभी पिघल नहीं सकता, लेकिन मैं कहता हूं पत्थर का दिल भी एक दिन पिघल सकता है, अगर सच्ची इच्छा हो तो। और यही सच्चाई है। अगर आप बदलाव को स्वीकार नहीं करते तो जीवन कभी आगे नहीं बढ़ सकता। घमंडी व्यक्ति के लिए कोई भी ईश्वर नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कोई विश्वास नहीं होता। वही व्यक्ति जिसको लगता है कि वह सब कुछ जानता है, वह कभी भी सही मार्ग पर नहीं चलता। और इसका मतलब यह नहीं
कि वह इंसान अपने जीवन में कभी खुश रहेगा। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि क्रोध के साथ कोई रिश्ते नहीं बन सकते। जब हम किसी से गलत फहमी रखते हैं तो हमें उसी से बात करनी चाहिए, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति हमारा मार्गदर्शक बन सकता है। जब हम अपनी गलत फहमियों को दूर करते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। यह सब तब समझ आता है जब हम खुद को, अपनी आत्मा को और अपने दिल को पूरी तरह से समझ पाते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में यही सच्चा मार्गदर्शन है जो हमें हमारी असल पहचान और उद्देश्य का एहसास कराता है। जब तक हम खुद से और अपने भीतर के भावों से जुड़ते हैं, तब तक हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। कभी कभी जब हम दूसरों से कुछ साझा करते हैं तो वो बातें बढ़ सकती हैं और हमें लगता है कि जीते हुए पल का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी जीत की खुशी एक अलग ही मिठास देती है, और इस मीठे अनुभव को भी उसी समय अपनी सोच से ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कभी कभी अगर कोई हमें बधाई देने वाला नहीं होता तो भी वही दर्द बताकर बदनाम होना अच्छा नहीं होता। ये दर्द, ये तकरार हमें और मजबूती से खड़ा करती है, हमें यह समझाती है कि कभी कभी खामोशी में भी अपनी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है, और इसलिए मुस्कुराकर खामोश रहना यही असल सच्चाई है। लोग हमेशा मजाक तो बनाएंगे, पर पहले तो वे हमें अपना बनाते हैं, हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, और कभी कभी तो यह सिर्फ मन को समझाने की बात होती है कि हर जख्म को एक मुस्कान से छुपाया जा सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें हर चीज से खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते, वे कभी भी किसी रिश्ते को समझने या निभाने की कोशिश नहीं करेंगे। जीवन के रिश्ते अक्सर एक ओर से टूटते हैं, लेकिन हमें उन्हें टूटने से पहले समझने की जरूरत होती है। आजकल लोग हक जताना जानते हैं, लेकिन रिश्तों में सच्चाई और समर्पण कहाँ है? शायद इसीलिए हम इन रिश्तों में असुरक्षित महसूस करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, कि सब कुछ सहज हो जाएगा, और यही हमें अपने जीवन के आखिरी पन्नों की ओर खींचता है। ऐसा कहा जाता है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि जब तक हम खुद नहीं बदलते, तब तक बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकते? यह जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, और यह सच है कि तकलीफों का आना तो निश्चित है। जीवन में कभी न कभी हमें यह एहसास होता है कि अगर हम खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं तो शायद हम अपने दुखों को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता, तो क्यों न जीते जी हर दर्द को एक अवसर की तरह अपनाया जाए, और इसी दर्द से सच्ची खुशी का रास्ता मिल सकता है। यह दुनिया हमें यह सिखाती है कि हमें सबको खुश रखना असंभव है, क्योंकि जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तौलना इतना मुश्किल है। आप एक को संतुष्ट कर सकते हैं तो दूसरा कूद जाता है। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ इस बात का हिस्सा है कि आपको दूसरों से डरने की जरूरत नहीं है। डरते हैं हम सिर्फ उन लोगों से जो छल करते हैं, जो हमें धोखा देते हैं, और इस डर से कभी बाहर नहीं निकल पाते। हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत छोड़ दो। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं तो आप खुद को ही अपमानित करते हैं। खुद को देखो, खुद को समझो, और जब आप अपने जीवन को स्वतंत्रता और सच्चाई से जीते हैं तो आपको किसी और से किसी चीज की उम्मीद नहीं रह जाती। अपने दुखों का सामना करो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन अगर आप आजाद हो तो ही आप सच्चे इंसान हो, क्योंकि असली खुशी यही है कि हम अपनी आत्मा और मन से संतुष्ट रहें, चाहे बाहर की दुनिया कैसी भी हो। यह समझ लेना कि जो चीजें हमें भाती हैं वे हमेशा साथ नहीं रहती, हमें निरंतर बढ़ने की राह दिखाता है। आजकल लोग कहते हैं कि हमें किसी से उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं, उम्मीद रखो सिर्फ अपने आप से, क्योंकि अगर आप खुद से उम्मीद रखते हैं तो आप हमेशा जीतते हो। अपनी कमजोरी और मजबूती को पहचानना ही असली ताकत है। जिस चीज की खोज में आप दूसरों से तुलना करते हो, वही चीज अंदर आपके भीतर पहले से मौजूद होती है। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान से ही हम अपने जीवन की सच्ची लड़ाई जीत सकते हैं। आप जब अच्छा या बुरा करते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि शायद कोई देख नहीं रहा है, लेकिन भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। हमें अपनी जिंदगी में नमक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भले ही नमक लगाने से फल का स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन नमक कभी दिखता नहीं है,
वही जैसे आपकी अच्छाई जो बाहर से न दिखे लेकिन अंदर से आपके मन को शांति और संतुष्टि दे। इसलिए हमेशा याद रखो कि सही रास्ता वही है जो अपनी आत्मा के साथ मेल खाता है। लेकिन अफसोस यही है कि इंसान चाहे जितनी भी मिठास खा ले, जब बोलता है तो अक्सर जहर ही उगलता है। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमें समझेंगे, लेकिन इतना आत्मसम्मान तो होना ही चाहिए कि लोग हमें टूटा हुआ माने मगर गिरा हुआ कभी न समझें। इंसान जब इस धरती पर आता है तो उसकी सांसें होती हैं लेकिन कोई पहचान नहीं, और जब पहचान बनती है तब सांसें नहीं बचती। यही तो जीवन है, एक अनाम यात्रा जिसमें हम नाम की तलाश में खुद को खोते भी हैं और पाते भी हैं। रावण की कहानी हो या कोई और राजा, सीख यही मिलती है कि भाई हो या सखा, अपनी सीमाओं को पहचानो, अपने राज्य को संभालो, क्योंकि किसी और को सौंपे गए अधिकार एक दिन पछतावा बन जाते हैं। और अगर तुम रो रहे हो तो खुद पर रो, इस बात पर नहीं कि वो चला गया, क्योंकि बुद्धिमान वही होता है जो न जीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए। और जब दुख आता है तो सबसे आसान होता है किसी और को दोष देना, पर सच्चाई यही है कि दुख बाहर नहीं, हमारे अपने मन में होता है। मन को समझाना ही सबसे बड़ा धर्म है। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंतिम पड़ाव होता है। लेकिन क्या सब इसे समझते हैं? नहीं, क्योंकि हर कोई आंखों में भरा पानी नहीं देख पाता और न ही दिल की चुप कहानियां सुन पाता है। जीवन हमेशा वहीं चोट करता है जहां से हम उम्मीदों के फूल चुनते हैं। और जब चोट लगती है तो एहसास होता है कि जो असंभव लगता था वह केवल करने से डर था, क्योंकि जब तक किया नहीं जाता हर कार्य असंभव ही लगता है। जैसे मिट्टी का मटका जिसे गढ़ने वाला उसकी कीमत जानता है, वैसे ही परिवार की कीमत भी वही समझता है जिसने उसे समेट कर रखा हो। कभी किसी का दिल तोड़कर अपने लिए सुख की आशा मत करना। ईश्वर उसी दिल में बसते हैं जिसे तुमने अपने कर्मों से नहीं, अपनी भावना से सजाया हो। दूसरों से उम्मीदें रखने से अच्छा है खुद से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरे सिर्फ निराश कर सकते हैं, पर अपने आप से की गई उम्मीद तुम्हें प्रेरित कर सकती है, संबल दे सकती है। शब्द साधारण लगते हैं, लेकिन इनमें इतनी शक्ति होती है कि किसी का जीवन बना सकते हैं या उसकी नींव तक हिला सकते हैं। शब्द रिश्तों को पिरो सकते हैं और उन्हीं शब्दों से रिश्ते टूट भी सकते हैं। मन को सुकून दे सकते हैं और उसी मन में ज्वाला भी जला सकते हैं। अगर कभी जीवन तुम्हें दूसरा मौका दे तो वो सिर्फ सुधारने के लिए होता है, दोहराने के लिए नहीं। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जिनकी रातें रोते हुए गुजरती हैं, सुबह उन्हीं की सबसे चमकदार होती है। रिश्ते चाहे माँ बाप के हों, दोस्ती के हों या प्यार के, हर रिश्ते का पासवर्ड सिर्फ एक होता है, विश्वास। अगर ये पासवर्ड टूट गया तो समझो रिश्ता भी लॉग आउट हो गया। इंसान दो ही जगहों पर हारता है, या अपने परिवार के आगे या अपने प्यार के सामने। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है उसके लिए दुनिया की कोई दवा नहीं है, और जो बिना कहे दूसरों की खुशी में मुस्कुराता है वो सबसे बड़ा इंसान होता है। समय भी यही सिखाता है कि गिरो, टूटो, पर रुक मत जाओ, क्योंकि हर गिरावट के बाद उठने का अवसर होता है। दुखों की भी एक सीमा होती है, बस मन को सिखाना पड़ता है कि अब काफी हुआ। जिंदगी की सबसे बड़ी तालीम यही है कि अपने घावों को हथियार बना लो और अपनी चुप्पियों को आवाज, क्योंकि जब तुम्हारी चुप्पी बोलेगी तो दुनिया सुनने को मजबूर होगी। और यही तो जीवन है, न खत्म होने वाली यात्रा। वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता, वे अक्सर सबसे खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि जब डर ही ना हो तो हिम्मत अपने आप जाग उठती है। और याद रखना, जो सबका हो जाए वह किसी एक का कभी नहीं होता, क्योंकि जिसमें हर जगह खुद को बांट दिया जाए वहां समर्पण की जगह नहीं रहती। कुछ रिश्ते वैसे ही होते हैं, टूट तो जाते हैं लेकिन खत्म कभी नहीं होते। वे दिल की दीवारों पर ऐसे चिपक जाते हैं जैसे बचपन की कोई तस्वीर, जर्जर सही मगर भुलाई नहीं जाती। कभी कभी किसी को माफ कर देना सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि कुछ लोग माफी को कमजोरी समझ लेते हैं। और अच्छे इंसानों की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वे सबको खुद जैसा अच्छा समझ बैठते हैं, और फिर वही लोग उन्हें सबसे गहरी चोट देते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जो इंसान चुपचाप सह लेता है
वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी चुप्पी में भी एक आग होती है जो वक्त आने पर सब कुछ बदल देती है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त गुजर जाता है, लेकिन वो शब्द सीने में अटक जाते हैं और बरसों बाद भी चुभते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा वो लोग सुकून से रहते हैं जो अकेले रहना सीख जाते हैं। अकेलापन डर नहीं देता, बल्कि खुद से मिलने का मौका देता है। दोस्त कैसा भी हो, अमीर या गरीब, मायने इस बात का रखता है कि जब तुम्हें सहारे की जरूरत हो वो साथ खड़ा हो। कभी कोई गलती कर बैठे तो उस पर चिल्लाने से बेहतर है प्यार से उसका हाथ पकड़कर समझाना, क्योंकि डांट डर बनाती है और प्यार समझ। जिन्हें वाकई बात करनी आती है वे अक्सर खामोश रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि शब्दों से ज्यादा असर मौन करता है। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बस दिल बड़ा होना चाहिए। आज की दुनिया में लोग कमाल करते हैं, उम्मीद किसी इंसान से रखते हैं, और जब वह टूटती है तो शिकायतें ईश्वर से करते हैं। रिश्ते कभी अचानक खत्म नहीं होते, वो धीरे धीरे टूटते हैं, मगर हमें तब पता चलता है जब वह पूरी तरह से बिखर जाते हैं। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो निभाते हैं, मगर पीछे से कीचड़ उछालने में भी देर नहीं लगाते। ऐसे लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी पहचान मिटाने की कोशिश करते हैं। रिश्ते तब कमजोर नहीं होते जब दूरियां आती हैं, वे तब कमजोर होते हैं जब कोई तीसरा उनमें जहर घोलता है। सोच ही वह चीज है जो किसी को टूटने नहीं देती, वरना मुश्किलें तो हर किसी के हिस्से आती हैं। फर्क यह है कि कोई रोते रोते रुक जाता है और कोई टूटते टूटते भी चल पड़ता है। डरो तो बस अपने कर्मों से, क्योंकि ईश्वर माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्म अपना हिसाब जरूर पूरा करते हैं। किसी की बुराई मत करो, क्योंकि वह बुराई धीरे धीरे तुम्हारी रूह में उतर जाती है और तुम्हें वैसा ही बना देती है जैसा तुम सुनना भी नहीं चाहते थे। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो या क्या बनना चाहते हो, उसे सिर्फ तुम्हारी जीत से मतलब है, क्योंकि वहां उसका स्वार्थ छुपा होता है। बाकी तुम्हारी तकलीफों और कोशिशों की याद उसे नहीं रहती, क्योंकि दुनिया भुलक्कड़ है। वो सिर्फ वही याद रखती है जिससे उसे फायदा हो। नाम कमाना पड़ता है, रातें जलाकर, सपने खोकर, रिश्ते निभाकर, गलतियों से लड़कर, लेकिन बदनामी वो तो लोग यूं ही तुम्हारे लिए बुन देते हैं जैसे तुम्हारा जीवन उनका मनोरंजन हो। कभी जरा फुर्सत निकालो, बैठो खुद के साथ और गौर करो अपनी उन भूलों पर, अपनी उन कमजोरियों पर जिनसे नजरें चुराते फिरते हो। यकीन मानो, दूसरों को आईना दिखाने की सारी ख्वाहिशें खुद ही धुंधला जाएंगी। हम अक्सर दूसरों की कमियों को शोर बना देते हैं और अपनी गलतियों को मौन में छिपा देते हैं, पर सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी सच्चाई से भागता नहीं। कभी गौर किया है उन माचिस की तीलियों पर जो एक जैसी दिखती हैं, पर किसी ने दिए जलाए और किसी ने घर। यही फर्क है सोच और इस्तेमाल का। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, किसी के हाथ में रोशनी है, किसी के हाथ में राख। खुद को व्यस्त रखना सीखो, वरना फुर्सत में पैदा हुई चिंता तुम्हारे अंदर सब कुछ खोखला कर देती है। जो थोड़ी बहुत खुशी बची होती है वह भी बेचैनियों की धूल में गुम हो जाती है। और इन शहरों की चमक क्या कहें, इतनी रोशनी के बाद भी यहां इंसान के चेहरे पहचानना मुश्किल हो गया है। भावनाएं तो बहुत पीछे छूट गईं। किस्मत की लकीरों पर क्या यकीन करना। जब इंसान खुद बदल सकता है तो किस्मत क्या चीज है। हर बदलाव की शुरुआत हमारे फैसलों से होती है और हर फैसले की जड़ हमारी सोच में छिपी होती है। कुछ तो खुद में सहनशीलता पैदा करो, क्योंकि जो कमियां दूसरों में गिनते हो, कभी सोचा है वही किसी और ने तुम में भी झेली होंगी। खुश रहने का कोई तय रास्ता नहीं होता, बस चलना पड़ता है मुस्कान के साथ, दर्द को भीतर रखकर। पछतावे से कुछ नहीं बदलता। अगर अनुभव मिला तो वो भी कम नहीं, और अगर कुछ अच्छा हुआ तो वह तो वरदान है ही। पहले खुद को समझो, खुद को संवारो, फिर किसी और को समझाने की बात करना। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि गिरावट को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। और हां, उलझन में अक्सर सोचता हूं, कौन ज्यादा सुखी होगा, वो जिसकी गर्दन में सोने की चैन है या वो जो चैन से सो रहा है। जवाब सीधा है, पर हालात हमेशा उलझा देते हैं। दिल बड़ा रखो, माफ कर दो उन्हें जो तुम्हारे साथ गलत कर गए, लेकिन इतनी समझ जरूर रखो कि अगली बार फिर उसी गलती पर भरोसा ना दो, क्योंकि बुरी आदतें अगर वक्त रहते ना बदली जाएं
तो वे वक्त को बदल देती हैं, और अक्सर पहचान को भी। अपनी पहचान खुद बनाओ, क्योंकि जो मजा अपने नाम के दम पर जीने में है, वो किसी और की परछाई बनकर जीने में कभी नहीं आ सकता। मीलों का सफर उस एक पल में राख हो जाता है जब कोई अपना बेगाना बन जाए, और जब कोई अपना अपनों की तरह नहीं बल्कि अजनबी की तरह पूछे, कहो कैसे आना हुआ, तो यकीन मानो वो एक सवाल सब जवाब छीन लेता है। किसी के आने या जाने से जिंदगी कभी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। किसी की मौजूदगी थी तो मुस्कान थी, अब वहीं हंसी खाली लगती है। जिंदगी के इस लंबे और अनिश्चित सफर में एक ही बात सीखी है, सहारा देना सबके बस की बात नहीं होती, पर धक्का देने के लिए हर कोई तैयार खड़ा होता है, और कई तो इंतजार में होते हैं कि कब तुम डगमगाओ, कब वे धकेलें। यह सच कड़वा है कि इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता, चाहे जितनी चाहते हो, जितना विश्वास हो। हम सोचते हैं कि कोई तो होगा जो सिर्फ हमारा होगा, लेकिन वक्त जब सिखाने पर आता है तो वही इंसान सबसे पहले दूर खड़ा नजर आता है। पर फिर भी चलते रहना है, गिरते हुए भी, टूटते हुए भी, क्योंकि हिम्मत वहीं होती है जहां उम्मीदें मर चुकी हों और फिर भी कदम आगे बढ़ते हों। इस सफर में हार नहीं माननी, क्योंकि अभी रास्ते खत्म नहीं हुए। जिंदगी का किरदार निभाना कोई फिल्मी सीन नहीं होता कि डायलॉग बोले और पात्र हाथ मिल जाएं। ये वो मंच है जहां हर दिन एक नया पर्दा गिरता है, और इंसान को खुद को हर बार थोड़ा सा गिरा हुआ महसूस करके फिर से उठना होता है। हर मुस्कान के पीछे टूटे हुए पल होते हैं, और हर खामोशी के पीछे कोई अनकही दास्तां। बिखरना पड़ता है बार बार, तभी जाकर रिश्तों को समेटा जा सकता है। इस तरह जियो कि जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो लोग उसकी बात पर हंसें, क्योंकि तुम्हारा किरदार तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। ये दुनिया सुनती है वो जो उसे सुनना अच्छा लगता है, मगर देखती है वो जो तुम अपने कर्मों से दिखाते हो। जिंदगी एक प्रयोगशाला है जहां हर एक्सपेरिमेंट कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जितनी बार गिरे उतनी बार सीखो, क्योंकि हर गिरावट एक नई ऊंचाई की तैयारी होती है। सीमेंट की तरह सोचो, जोड़ने के लिए नम्र बनो और टिके रहने के लिए सख्त भी। रिश्ते अगर प्रेम से बंधे हों तो वे मजबूत होते हैं, वरना प्रेम के बिना वे भी राख बनकर बिखर जाते हैं। जब संबंधों में से प्रेम गायब हो जाए तो इंसान बाहर से नहीं, भीतर ही भीतर जलने लगता है। और फिर वही लोग जो वक्त देखकर तुम्हें इज्जत देते हैं, समझ लेना वो तुम्हारे लिए नहीं, अपने फायदे के लिए झुकते हैं। ऐसा मत सोचो कि हर झुका हुआ सिर इज्जत में झुका है, कई बार वो सिर्फ मौके के लिए झुकता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हें तोड़ना तो दूर, तुम्हारे टूटने की कल्पना से ही कांप जाए। टेंशन, बेचैनी और डिप्रेशन का असली कारण यही है कि हम खुद के लिए कम और दुनिया के लिए ज्यादा सोचते हैं। पर सच तो यह है कि दुनिया कभी खुश नहीं होगी, चाहे खुद को तोड़ कर रख दो, चाहे किसी के लिए अपना वजूद मिटा दो। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, तीनों को समय समय पर काटते रहो, वरना ये लहूलुहान कर देते हैं बिना दिखे। दुआएं ही काफी हैं जीने के लिए, क्योंकि दवाएं तो मिल ही जाती हैं जब जेबें भरी हों। मगर वो सच्ची दुआ जो किसी टूटते दिल से निकलती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी कभी बहुत मजबूत हाथों से पकड़ी उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। और आजकल के रिश्ते बस दिखावे में चमकते हैं, भीतर से खोखले। तारीफ अगर होनी चाहिए तो चरित्र की हो, नॉट उस चेहरे की जो मेकअप से चमकता है, क्योंकि चेहरा तो मिनटों में बनता है, पर चरित्र को गढ़ने में एक उम्र लग जाती है। लिबास चाहे सोने से जड़ा हो, घटिया किरदार को छिपा नहीं सकता। और यह बात तब समझ आती है जब तुम्हें तोड़ दिया जाता है हर बार, फिर भी दुनिया की खुशियों के लिए तुम मुस्कुराते हो, मगर फिर भी कोई खुश नहीं होता तुमसे। हवाओं की फितरत भी अजीब है, कभी बुझी हुई राख को भड़का देती है तो कभी जलते हुए चिराग को भी बुझा जाती है। और यह दुनिया, यह तब तक साथ रहती है जब तक तुम्हारा फायदा उससे जुड़ा होता है। सच्चाई तो तब दिखती है जब तुम कमजोर पड़ते हो। अगर कुछ बड़ा करना है तो सोच को बुलंद करो। ये वो दौर है जहां सच बोलने वाला अकेला रह जाता है और झूठ बोलने वाले भीड़ में हाथों हाथ लिए जाते हैं। सच्चा दोस्त थोड़ी सी नाराजगी में अगर तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए तो समझ लो वो दोस्ती नहीं, सिर्फ मौका परस्ती थी, क्योंकि सच्चे दोस्त नाराज हो सकते हैं पर तुम्हारे खिलाफ खड़े नहीं होते।
हर रिश्ते की परीक्षा वक्त लेता है, तुम्हारा धैर्य देखता है, तुम्हारी नीयत परखता है, तुम्हारी उम्मीदों को बार बार तोड़ता है। लेकिन अगर तुम टिके रहो, सच्चे रहो, तो ये वही जिंदगी है जो एक दिन तुम्हारे नाम की मिसाल बना देती है। आप चाहे कितने भी खुददार, समझदार या इज्जतदार क्यों ना हो, अगर आपकी मोहब्बत किसी ऐसे शख्स से हो जाए जो सम्मान और भावना की कीमत नहीं जानता, तो वो आपकी इज्जत को पैरों तले रौंद देगा और आपकी आत्मा को भी वो दर्द देगा जो न दिखाई देगा, न मिटेगा। क्योंकि जब प्यार इज्जत से खाली होता है, तब वो रिश्ता नहीं रहता, बस एक मीठा जहर बन जाता है जो हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मारता है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आपकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन कुछ लोग वो खुद ही जिंदगी बन जाते हैं। और फिर एक दिन वही लोग जब आपकी जिंदगी से चले जाते हैं, तो आप जीते हुए भी मरे हुए जैसे लगते हैं। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता, क्योंकि एक इंसान ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि अब अगर दिल 1000 बार चीखे भी, तो मैं बस उसे चीखने देता हूं। जो मेरा नहीं, उसे अब रोका नहीं जाता, जाने दिया जाता है, मुस्कुराकर लेकिन टूट कर। एक फकीर ने एक दिन मेरी आंखों में झांक कर कहा था, क्या अजीब लाश है जो सांसें भी ले रही है। तब समझ आया कि इंसान सिर्फ तब नहीं मरता जब उसका शरीर रुकता है, इंसान तब भी मरता है जब उसका भरोसा, उसकी उम्मीद, उसकी मोहब्बत दम तोड़ देती है। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब अंदर से मर चुके लोग चल फिर रहे होते हैं, तो उनकी चाल में भी मायूसी बोलती है। लोग उसे खुश रखने के लिए भीड़ बना सकते हैं, लेकिन मैं अकेला हूं जो उसकी यादों में भी मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेता हूं। यह मोहब्बत का वह रंग है जो खून से गहरा और आंसुओं से नम होता है। जिंदगी के 4 कड़वे नियम हैं: पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी लाइफ में मजे करो और दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ। लेकिन दिल तो बच्चा है, वो कहां इतने कायदों में जी पाता है। जिंदगी जब खुशियां नहीं देती, तो वो तजुर्बा जरूर देती है, और तजुर्बा वो सबसे खतरनाक शिक्षक होता है जो पहले इम्तिहान लेता है और फिर सबक देता है। किसी की याद में जीना आसान नहीं होता। ये वो मौत है जो हर रोज थोड़ी थोड़ी आती है और एक दिन आदत बन जाती है। मौत की बाहों में शायद सुकून हो, क्योंकि जिंदगी तो सिर्फ झूठे वादों और अधूरे रिश्तों का सौदा बन गई है। लोग कहते हैं बोलो, दर्द हल्का होगा, पर कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें कहना नहीं, सिर्फ सहना आता है। और जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं करता, सिर्फ खामोशी गूंजती है। इस दौर में इंसान की जुबान ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। इसलिए जितना हो सके खामोश रहना बेहतर है। मुस्कुराने की जो आदत है वो हमारी हार नहीं, हमारा हथियार है। जितनी गहराई से हम टूटे हैं, उतनी ही गहराई से मुस्कुराना सीख लिया है। यही तो हुनर है, दर्द छुपाने का। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर उसमें ईमानदारी और वफादारी नहीं है तो वो कुछ नहीं है। क्योंकि खूबसूरती सिर्फ आंखों को भाती है, लेकिन वफादारी आत्मा को सुकून देती है। सांप के जहर से तो लोग डरते हैं, लेकिन इंसान के मन का जहर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह बिना काटे ही खून कर देता है। इस दौर में पहले लोग तुम्हें तोड़ेंगे, फिर तुम्हें ही मजबूर बताकर तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी गलती बना देंगे। प्यार उस शख्स से नहीं होता जिससे तुम हर रोज मिलते हो, बल्कि असली प्यार तो उस इंसान से होता है जिससे दूर रहकर भी तुम्हारा दिल हर पल जुड़ा रहता है। वो इंसान जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन हर धड़कन में उसकी मौजूदगी है, वहीं असली मोहब्बत होती है। जिंदगी अब सवाल नहीं पूछती, वो अब जवाब भी नहीं देती, बस आगे बढ़ती है पीछे कुछ छोड़कर। और हमें बस इतना करना होता है कि हम उन अधूरे हिस्सों को लेकर जीना सीखें, क्योंकि कहानी अब भी बाकी है और सफर चल रहा है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती। इंसानों को गढ़ते वक्त थोड़ा कम नकाब और थोड़ी ज्यादा इंसानियत भी जोड़ दी होती। आज जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां चेहरे मुस्कुराते हैं, पर दिलों में दर्द के अंधेरे गहरे होते जा रहे हैं। कपड़े चाहे जितने भी ब्रांडेड हों, जब रंग छोड़ने लगते हैं तो कीमत नहीं होती उनकी। वैसे ही जब लोग अपने रंग बदलते हैं, तो फिर चाहे रिश्ते कितने भी गहरे क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। कभी कभी लोग वजह पूछते हैं बिछड़ने की, और मैं अपनी ही कोई कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूं, ताकि जो गया है वो कम से कम शर्मिंदा ना हो।
क्योंकि मोहब्बत में हार कर भी जीत लेने की फितरत सिर्फ वही रखता है जिसे रिश्ता निभाना आता है। जब दर्द अपनों से हो तो बदले की नहीं, समझदारी की जरूरत होती है। समस्या अगर घर के अंदर है तो समाधान बाहर नहीं खोजा जाता। न्याय केवल एक पक्ष को सुकून देता है, लेकिन समाधान दोनों दिलों को राहत देता है। और यही फर्क होता है जीतने में और सहेजने में। कभी कभी लोग पूजा पाठ को दिखावे की तरह करने लगते हैं, जैसे भगवान को भी प्रभावित करना हो, पर असली पूजा वह है जो बाहर नहीं अंदर झांक कर होती है। मन के मंदिर में जब सच्ची श्रद्धा जलती है तभी आत्मा रोशन होती है। बहुत जरूरी है यह समझना कि पूजा कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, वह तो एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो हमें संतुलन सिखाता है, दुनिया में रहते हुए भीतर की शांति कैसे रखनी है यह समझाता है। पूजा पाठ तब अधूरा है जब वो केवल लिपि बनकर रह जाए। उसका अर्थ तब है जब वह हमें सच्चा इंसान बनाए, जब वह हमारे क्रोध को करुणा में, लालच को संतोष में और द्वेष को प्रेम में बदल दे। क्योंकि धर्म का असली चेहरा किताबों में नहीं, इंसान के आचरण में होता है। सच्ची आध्यात्मिकता मतलब यह नहीं कि आप दुनिया छोड़ दो, इसका मतलब है कि आप अपने भीतर की दुनिया को इतना खूबसूरत बना लो कि बाहर की दुनिया का असर न हो। आत्मनिर्भरता तब पैदा होती है जब हम ये समझ लेते हैं कि पूजा करने से पहले इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। इस जीवन में विश्वास ही सबसे बड़ा उपक्रम है। वह विश्वास जो न सिर्फ ईश्वर पर हो बल्कि खुद पर भी हो। क्योंकि जब भरोसा टूटा होता है तब केवल भगवान से रिश्ता नहीं टूटता, खुद से भी दूरियां बनने लगती हैं। और उस दौर में हमें फिर से अपने भीतर की शक्ति को जगाना पड़ता है, फिर से टूटकर खुद को जोड़ना पड़ता है। हर दिन की शुरुआत जब दुआ से होती है तो वो दिन भले छोटा हो पर उसकी गहराई असीम होती है। दवाएं पैसे से मिल सकती हैं, लेकिन दुआएं सिर्फ कर्म से मिलती हैं। और वही दुआएं, वही छोटे छोटे नेक काम किसी की थमी हुई सांसों को भी उम्मीद दे सकते हैं। जिंदगी एक प्रयोगशाला है। जितना ज्यादा हम अनुभव करेंगे उतनी ही गहराई से समझ पाएंगे कि असली विकास पूजा के शब्दों में नहीं, जीवन की परिस्थितियों में संतुलन रखने में है। और जब संतुलन आता है तभी हम समझ पाते हैं कि सुकून न भीड़ में है न अकेलेपन में, वह बस उस क्षण में है जब आप खुद को ईश्वर के करीब महसूस करते हैं बिना किसी शोर के। तो पूजा करना ना छोड़ो, पर उसे जीवन के हर हिस्से से जोड़ो। ईश्वर को मंदिरों तक मत बांधो, उसे अपने कर्म, अपनी सोच और अपने रिश्तों में उतारो। और याद रखो, सबसे बड़ी भक्ति तब होती है जब आप किसी टूटे हुए को जोड़ते हो, किसी रोते हुए को हंसाते हो, किसी भूले हुए को राह दिखाते हो। क्योंकि अंतिम लक्ष्य कोई स्वर्ग नहीं, बल्कि यह है कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो लोग कहें, एक इंसान था जो सच में इंसान था। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।